ले भिखारी, ओढ़ ली उसे। पकड़ अपना कंबल, नहीं चाहिए। अबे ओए, पागल है क्या तू? इतनी सर्दी हो रही है, कहाँ पर आए? ओढ़ ले इसको, ले। अरे हमारा जीवन है, तंग मत करिए, नहीं चाहिए आपका कंबल। अरे लेकिन क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हम इस जीवन को खत्म करना चाहते हैं। अबे पागल तो नहीं हो गया भाई तू? कैसी बात कर रहा है? अभी तेरे आगे तेरा पूरा जीवन पड़ा हुआ है। अभी तो ऐसा जवान है, कुछ कमा दमा लेना। क्या कर रहा है यहाँ पे? देखो, जीवन जीने के लिए ना कोई अपना होना जरूरी होता है, और हमारा अपना कहने वाला हमारे पास कोई भी नहीं है, तो इस जीवन का करे भी क्या। इसलिए हमें जीवन चाहिए ही नहीं। देखो, भगवान ना बहुत सोच समझ के जीवन देता है, और इंसान को ऐसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए जीवन। अगर तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताओ। अरे क्या जानना है आपको, क्या बताएं? गांव से आए थे यहाँ पर शहर में कमाने के लिए। गांव में अपना कहने के लिए बस भाई है हमारे। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे, उन्होंने हमें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है। अरे जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही शादी हुई ना, भाभी के गुलाम हो गए। हम ये नहीं कहते कि इंसान को अपनी पत्नी की बात नहीं माननी चाहिए, लेकिन कोई वाजिब बात हो तभी माने ना। अरे भाभी हमसे चिढ़ने लगी। अरे हमें बोलती थी कि कमाता धमाता है नहीं। साहब एक बात बताइए, पढ़ने लिखने वाला बच्चा कहाँ ही कमा लेगा? लेकिन उनको ये बात नहीं समझ में आती थी। हमेशा ताने मारती थी कि दिन में 4-4 बार खाता है, लेकिन कमाई धमाई कुछ करता नहीं है। फिर एक दिन उन्होंने हम पे गलत इल्जाम लगा दिया। भैया से कहने लगी कि हम उनको छेड़ रहे थे। अरे साहब, गांव में भाभी को माँ समझते हैं, भला मैं उनके साथ ऐसे कैसे कर सकते थे? भैया को भी लगा कि हम उनके साथ ऐसा घिनौना काम कर रहे थे। बस भैया उनकी बातों में आ गए। उन्होंने बोला कि आज के बाद तू इस घर में नहीं रहेगा, और हमें निकाल दिया। हम भी बड़े शौक से बोले कि मर जाएंगे लेकिन इस दहलीज पे कदम नहीं रखेंगे। 1-2 दिन गांव में ही रहे और देखा कि शहर में कोई नौकरी है या नहीं। उसी समय हमें कोई नौकरी मिली साहब। बस हमने उसका फॉर्म भर दिया। उन्होंने हमसे 15-16 हजार रुपए मांगे थे। अब हमारे पास जो भी कुछ बचा कुचा पैसा था हमने सारा बेच दिया। हमको लगा कि यहाँ पर आके नया नौकरी करेंगे और अपना जीवन बिताएंगे, लेकिन बस में ही हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया कि हमें कुछ समझ में नहीं आया क्या करे और क्या नहीं। अरे हम सो रहे थे, तभी बस में से कोई हमारा सामान चुरा के भाग गया। अब साहब उठे। बेटा मुझे इग्नोर मत, तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में माँ लिख देना, तेरी माँ बच जाएगी।